अच्छा दोस्तों ये बताओ ये क्या है? क्या है ये? है? सूजी है, ठीक है, लेकिन आपको पता है ये किसकी है? किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की है। हेलो नमस्कार जय हिंद, मैं हूं रौनक। शो का नाम रणतंत्र है लेकिन बदला नाम है उसका जो कल हमने ले लिया, और ये बदला लेने का हमें घमंड है। 2023 में जो अहमदाबाद को चुप कराया था, 2025 में दुबई में पार्टी करने का घमंड है। ट्रेविस हेड को ब्लू जर्सी पहनने के बावजूद पेल देने का घमंड है। खड़ा हूं आज भी वहीं, गाने को अपनी प्लेलिस्ट से हटा देने का घमंड है। और सबसे बड़ा घमंड तो इस बात का है कि क्रिकेट का किंग, आई मीन असली किंग हमारे लिए खेलता है। विराट भाई अगर सेंचुरी भी लग जाती ना तो कसम से दिल खुशी से बंजी जंपिंग करने लगता, लेकिन 84 रन की ही पारी किसी सेंचुरी से कम नहीं थी बॉस। वैसे तो हम सचिन की जनरेशन वाले क्रिकेट फैंस हैं, लेकिन यह स्वीकार कर लेने में क्या शर्म है कि आपने भी इंडियन क्रिकेट को कम नहीं दिया है। ऐसा लग रहा है 19 नवंबर का जो घाव था उस पर मरहम लगा दिया आपने, और एक तीर से जो 2 निशाने मारे हैं उसी के पैसे हैं, वरना तो सब एक जैसे हैं। पाकिस्तान वाले ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि एक तो उन्हें इंडिया की जीत बर्दाश्त नहीं है, दूसरा यह कि अगर इंडिया मैच हार जाता तो कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल तो लाहौर में हो जाता। लेकिन न तो पाकिस्तान फाइनल में है और न ही पाकिस्तान में फाइनल। बस आज के सेमीफाइनल के बाद फाइनल का पूरा कार्यक्रम दुबई में होना भी फाइनल हो गया है। पाकिस्तान वालों को भी लग रहा होगा कि क्या मनहूस किस्मत पाई है, जिसको सपोर्ट करते हैं वही टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। अब यह सुनकर फाइनल में इंडिया को सपोर्ट मत कर देना तुम लोग। ओए पाकिस्तानी हेलो। अब देखो दोस्तों, क्रिकेट का क्या सॉलिड सीजन है और अभी तो बस शुरुआत है। क्रिकेट से आपको बताते हैं कि मैच में हुआ क्या। तो भैया रोहित शर्मा एक और टॉस हार गए। आपको पता है रोहित शर्मा ने आखिरी बार टॉस कब जीता था? 400 दिन पहले। अरे दिन में तो 2 बार खराब घड़ी भी सही टाइम बता देती है रोहित भाई। आप पहले तो सिक्का यानी कॉइन चेक करवाओ, कहीं शोले फिल्म वाला कॉइन तो नहीं है, और अगर सिक्के में सब कुछ ठीक ठाक है तो किसी बढ़िया से पंडित जी को बुलाकर हवन करवाओ। लगातार 13 टॉस कोई कैसे हार सकता है भाई। खैर टॉस हारने के बाद रोहित शर्मा ने कहा कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि अगर टॉस जीत गया तो क्या करूंगा, ऐसे में तो अच्छा ही है कि टॉस हार गया। रोहित शर्मा की बात बिल्कुल सही थी, पिच ट्रिकी थी जो कि वक्त के साथ स्लो हो सकती थी, लेकिन अगर पहले बैटिंग कर लेते तो हो सकता है कि ट्रेविस हेड नाम का दानव वही करता जो उसने 19 नवंबर 2023 को किया था। लेकिन अब की बार हमें बॉलिंग करनी थी। शुरुआत में तो ट्रेविस हेड ने वैसा ही खेल दिखाया जैसा ही पिछले 3 साल से दिखा रहा है। कलेजे पर सांप, बिच्छू, केकड़े, मगरमच्छ सब लौट गए। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस आदमी को हमसे चाहिए क्या, हमारे चैन सुकून के अलावा ये हमसे चाहता क्या है। लेकिन रोहित शर्मा ने ब्रह्मास्त्र चला, वरुण चक्रवर्ती को गेंद दी। अब हमने अपनी कल की वीडियो में बोला था कि हेड को आउट करने का बेस्ट तरीका वरुण चक्रवर्ती ही है। जिस आदमी का विकेट लेने के लिए हम 3 साल से तरस रहे थे, वरुण चक्रवर्ती को उसका विकेट लेने में सिर्फ 1 गेंद लगी। आधा काम तो यहीं पूरा हो गया। हालांकि फिर स्टीव स्मिथ ने कप्तानी पारी खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को गेम में 19 नहीं होने दिया, 20 ही रखा। आखिर में आकर एलेक्स कैरी ने काम कैरी फॉरवर्ड करा। इन दोनों की हाफ सेंचुरी की वजह से एक वक्त पर ऑस्ट्रेलिया बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन हमारे बॉलर्स ने भी बढ़िया चेक बनाए रखा। शमी सबसे सफल गेंदबाज रहे, 3 विकेट लिए, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट विकेट थे ग्लेन मैक्सवेल और कैरी के। मैक्सवेल को तो अक्षर पटेल ने बोल्ड मारा और कैरी श्रेयस अय्यर की एक स्ट्रेट थ्रो पर रन आउट हो गई। ये दोनों रुक जाते तो ऑस्ट्रेलिया 300 के करीब या तो हो सकता था या पार भी चला जाता। लेकिन देखो 265 का टारगेट भी छोटा मोटा नहीं होता बाबू। इसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया से खेलने का प्रेशर वो अलग, ऊपर से ऑस्ट्रेलिया से नॉकआउट मैच खेलने का प्रेशर वो अलग। लेकिन रोहित शर्मा की आर्मी कमर कसे हुए थे। अरे आर्मी का छोड़ो, रोहित शर्मा खुद कमर कसे हुए थे। शुरू में तो उन्होंने ऐसी बैटिंग करी है जैसे ऑस्ट्रेलिया वालों को नहीं बल्कि कांग्रेस वालों को साबित करना चाह रहे हो कि देखो सालों, देखो इसे कहते हैं कैप्टन। खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन 50 के अंदर ही हमारे दोनों ओपनर आउट हो गए। ऐसा लगा कि 19 नवंबर रिपीट ना हो जाए, लेकिन श्रेयस अय्यर और कोहली ने मिलकर ऐसी पार्टनरशिप कर दी कि उसके बाद फिर दिल की धड़कन थोड़ा धीमे हुई और धीरे धीरे लगने लगा कि हम ऑस्ट्रेलिया को और गद्दाफी स्टेडियम को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर करने वाले हैं। खासकर विराट कोहली को तो ओडीआई में किस तरीके से टारगेट चेस करना चाहिए उसके ऊपर एक बुक लिख देनी चाहिए या मास्टर क्लास बना देनी चाहिए। एकदम मक्खन की तरह उन्होंने इस टारगेट को अप्रोच किया। 2 जल्दी विकेट जाने के बावजूद देश परेशान था, लेकिन विराट कोहली को कोई परेशानी नहीं हुई। बस दिल तब टूटा जब 84 के स्कोर पर विराट भाई छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गए। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े केएल राहुल ने बोला कि क्या जरूरत थी, मैं तो मार ही रहा था। सच में पूरा देश विराट कोहली से यही कहना चाह रहा था कि विराट भाई सेंचुरी आ जाती, नॉकआउट में तो कई लोगों का मुंह बंद हो जाता, लेकिन चलो ठीक है। विराट के अलावा अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने बढ़िया कंट्रीब्यूशन दिया और टीम इंडिया बड़ी आराम से लगातार तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में क्वालिफाई कर गई है। अब फाइनल में हमें कौन मिलेगा इसका फैसला आज हो जाएगा। न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल है आज। क्या चाहते हैं आप, फाइनल किसके साथ हो, उस टीम का नाम कमेंट करके जरूर बताना। विराट कोहली, वरुण चक्रवर्ती के लिए भी कुछ बढ़िया सा कमेंट बॉक्स में लिखना। जाने